तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहाँ पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज़ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। वैसे तो बहुत गेस्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अपनी फील्ड के लेजेंड है। मैंने भी उनके साथ काफ़ी पॉडकास्ट पहले किए हैं और हम बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं। खैर, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ है दीप भाई, जो कि हमेशा लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आजकल वो पॉडकास्ट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो चलिए नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं भाई की। कैसे दीप भाई? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, बढ़िया भाई। अभी भाई कंफ्यूज थे थोड़े से, और भाई ने कहा भाई इंट्रोडक्शन कैसे दूं मैं, पहले तो आप फील्ड पे जाते थे। मैंने कहा भाई अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखो भाई, आपने एकदम से जो है नॉलेज लेनी स्टार्ट की ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे आप पहले जब फील्ड पे जाते नॉलेज थे। लेनी नहीं, नॉलेज देनी। अच्छा, नॉलेज देनी। हाँ पहले आप फील्ड पे जाते थे तो वहां पे ऐसा होता था कि आप प्रूव करने जा रहे हो, कि प्रूफ कर रहे हो कि हाँ है। हाँ। लेकिन जो भूतेश्वर मंदिर में हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे आपको प्रूफ हो गया आपको खुद को, तो आपने सोचा भाई अब थोड़ा सा और जनता को कुछ नया कंटेंट भी दें। देखो पता है क्या है, हम्म मेरी नजरों में ना कंटेंट है कि हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। हम्म ठीक है, जोनरा मेरा वही है, हॉरर। सुपर नेचुरल हम्म जोनरा मेरा वही है। लेकिन कंटेंट क्या है ना, अब एक जनता थी जो कि 30% थी जो मेरी फील्ड को पसंद करती थी, लेकिन मेरे को और 70% जनता एक्सप्लोर करनी थी, तो वो मैं लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो फिर वैसे ये जानना चाहेंगे, लास्ट ऐसा कौन सा, आप जब फील्ड पे गए थे वैसे तो आपने लगभग सब कुछ ही कवर कर रखा है, लेकिन कोई ऐसी जगह जो आपको लगा कि यार ये थोड़ी सी अजीब थी, रिस्ट्रिक्शंस भी आए, एडवेंचर भी रहा, कोई तूफानी एक तो एक्सपीरियंस? सारी जगह ऐसी होती है भाई, हाँ। जब आप फील्ड पे जाते हो ना और किसी भी जंगल में घुस जाते हो या फिर भारत के किसी और कोने में पहुंच जाते हो, तो वो सारी ही जगह ऐसी होती हैं जो कि एडवेंचरस हो जाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे, मैं तुम्हें बता रहा था, स्वाला गांव है एक, हाँ। उत्तराखंड का, चंपावत जिले में पड़ता है। हम्म रिस्ट्रिक्शंस तो क्या है कि साथ में ही ना 1.5 किलोमीटर पे नेपाल बॉर्डर है। अच्छा। तो पूरी जो रोड है ना वही वन कनेक्टेड रोड है, उसके साथ से जो नदी जा रही है वो ही बॉर्डर है। अच्छा। तो रिस्ट्रिक्शंस दबा के हैं वहां पे। अब क्या होता है ना, फील्ड में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप जब ऐसी कोर एरिया में पहुंचते हो ना, तो आपको दिन में एक बार जाके देखना पड़ता है कि क्या है। स्टोरी बता देता हूँ पहले स्वाला गांव की। हमने सुना था काफी टाइम पहले, मैंने सुनी थी, 10-12 साल हो गए इस बात को, कि एक गांव है जो पूरा ना भूतों की वजह से अबेंडेंड हो गया पूरा। हाँ, 1952 में एक बटालियन जा रही थी, एक ट्रक अपना आर्मी का, उसमें पलट गया था खाई में। अच्छा। तो वो उसी गांव में जाके गिरा था। उसके बाद से वहां पे लोग बस ही नहीं पाए, और उस ट्रक में कोई बचा भी नहीं? उस ट्रक में कोई बचा भी नहीं, और वो सच में अबेंडेंड हो गया। और प्रॉपर उसकी फोटोज डालना इंटरनेट से निकाल के, वो गांव ऊपर से दिखता है और वो गांव 4 से 5 किलोमीटर नीचे खाई में जाके है। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए जो था वो ये था कि पहले दिन में नीचे जाना, लोकेशन देखना, फिर ऊपर आना 5 किलोमीटर ट्रैक करके, हाँ। और फिर रात को भी सेम वही करना। ट्रैक करके मतलब आप गाड़ी वाड़ी से नहीं गए थे? भाई गाड़ी 5 किलोमीटर ऊपर खड़ी हो जाती है रोड पे, और फिर आप जा रहे हो नीचे? फिर 5 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है पैदल। अरे भगवान। ठीक है, और ये चढ़ाई की मतलब पहाड़ों का तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बन जाता है। पहाड़ों का डिस्टेंस नहीं, वहां पे कोई चढ़ाई का तरीका ही नहीं है, वहां ये ऐसे है बिल्कुल। ठीक है। और नंदोरा रेंज है, सबसे बड़े टाइगर से लगती हुई रेंज, भाइयों का टाइगर से अलग ही चल रहा है। तो वहां पे लेपर्ड्स, भालू और जंगली जो सुअर थे वो तो हमारे सामने ही आ गए थे वहां पे। तो रात को भाई हम जंगल के अंदर से होते हुए ना 11-12 बजे फिर आए पूरे गांव को कवर करने के लिए। अब मेरे लिए ना उस गांव में पहुंचना, वो रास्ता ज्यादा मेरे को हॉन्टेड लग रहा था वहां पर जाने से। अच्छा, कि रास्ते में हाँ, कोई झटका ना हो जाए। पहली बार हम गए हैं इस एरिया पे, कोई रुका नहीं। और वो स्वाला गांव है ना, ऊपर को शिफ्ट हो गया, जो वहां के जो पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे, वो ऊपर चले गए हैं। अच्छा। एक नया गांव बना हुआ है। तो वहां पे जैसे ही गए ना, उन्होंने सबने तो दिन में फाड़ी दी हमारी पहले। अच्छा। भाई रात को जाना मत, सोचना भी मत, और थोड़ी देर भी तुम गाड़ी खड़ी करोगे ऊपर तो भाई बंदे कहाँ गए हैं, वहां पे पुलिस आ जाती है 1 मिनट में। सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी बॉर्डर एरिया है भाई, कि कौन गया नीचे, गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ दी। भाई तो गांव वालों ने क्या बोला था? गांव वालों ने तो वो यही बोला था भाई कि 8 भूत है यहाँ पर, 8 जो लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि शायद ऐसा कुछ बताया गया था, रूमर था
कि जब वो लोग मर रहे थे तो गांव वाले दहशत में आ गए थे कि कौन आके गिरा एकदम से। कुछ लोगों ने पानी भी मांगा तो उनको पानी भी नहीं, मतलब भगदड़ मच गई एकदम से ही। अच्छा। तो जिस कारण से वहां पे जो भूत प्रेत है वो इतने ज्यादा थे, 8 भूत प्रेत बताते हैं कि गांव वाले थे, जिसकी वजह से पूरा गांव तो सच में अबेंडेंट था यार। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हॉरर थी नहीं जगह, वो हॉरर ही थी, क्योंकि कोई अपने बने बनाए घर छोड़ के क्यों जाएगा ऊपर। सही बात है। पूरा का पूरा गांव अबेंडेंट है। अब भाई हम कैसे कैसे करके वहां पर पहुंचे। हर कदम पे तो ये लग रहा था इतनी झाड़ियां कि अब लेपर्ड यहां से निकला, अब लेपर्ड यहां से निकला, अब ये हुआ। पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अब आवाजें आ रही थी कुछ अजीब सी, बहुत हमने सुनी आवाजें आ रही है, क्योंकि दूर दूर तक सन्नाटा है। जो रोड भी है ना, हाँ। उस रोड पर पहुंचने का भी क्या है तरीका कि शाम को 6 बजे से पहले एंटर करना पड़ता है। अच्छा। 6 बजे आर्मी बैरिकेड लगा देती है और सुबह तक फिर कोई नहीं आता। तो हम रोड पे पहले गए, फिर नीचे आए 5 किलोमीटर और खड़े हो गए। अब भाई बहुत है ना, ऐसे लग रहा कोई बच्चे हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, कोई कमांड दे रहा है, अजीब अजीब आवाजें। और जब तुम ऐसी जगह पहुंचते हो ना पैरानॉर्मल फील्ड पे, अलग तरीके की टेंशन दिमाग में क्रिएट हो जाती है। थोड़ा डिप्रेशन टाइप टेंशन, अलग अलग टेंशन। हवा चल रही है, पसीने आ रहे हैं। हाँ ये तो है। बहुत अलग तरीके का मतलब माहौल, और दिमाग है ना उस लेवल पे काम नहीं करेगा। मतलब जो सोचने और समझने की जो हमारी सेंस होती है ना, वो बहुत स्लो हो जाती है। मैंने सुना भाई ऐसी जगह पे जाके नेगेटिविटी भी बहुत फील होती है, जैसे डिप्रेशन मतलब थॉट्स आते हैं, वो वहां से आने के बाद होती है। आने के बाद। वहां से आने के बाद होती है। वहां पे तो आप मतलब चीजों को कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे कि हो क्या रहा है। अब जैसे कि तुम्हें पीछे से कोई आवाज भी मारेगा ना, तो तुम एक अलग सेंस में घूम रहे हो, अलग दिमाग चल रहा है तुम्हारा। पीछे से आवाज मारे जा रहा है कोई, थोड़ी देर बाद पता लगेगा तुम्हें अरे कोई आवाज मार रहा है। अच्छा। ये होता है अगर कहीं पर नेगेटिव एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है तो ये चीज फील होती है। अब भाई हमने पूरा पूरा गांव देखा। फीलिंग यहाँ की ना बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा डेंस। इतने में ना पीछे से हमारे बहुत तेज चिल्लाते हुए कुछ भाग के आई चीजें। अच्छा। हाँ, हम मुड़े तो देखा जंगली सुअर हमारी तरफ आ रहे हैं और हम ऊपर को चढ़ गए। एक चौतरा बना हुआ था, उसके ऊपर को चढ़ गए। अब एक है ना तीसरा चौथा मकान था, उसके अंदर से किसी ने ऐसे देखा और अंदर। और ये चीज किसने देखी, सिर्फ आपने? सबने देखी? जितने थे वहां पे भाई, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल, हवा खराब हो गई सबकी। अब वो क्या था बाद में पता लगा, वो था एक बुजुर्ग। अच्छा। अब उनकी एक अलग भाई थ्योरी, एक अलग स्टोरी। पहले तो डरते डरते हम पहुंचे वहां पे, मैंने भाई देखा किसने है, और हम बोल रहे हैं कौन है कौन है कौन है, ना कोई आवाज लगा रहा है ना वो ये बता रहे हैं कि मैं हूं। वो बस यूं देखे जा रहे हैं, बार बार फिर अंदर हो जा रहे हैं और परछाई दिखती। हाँ, डार्क बस, मतलब फेस दिख रहा है बंदे का, ऐसे हो जा रहा है। अब मैं पहुंचा, मैंने कहा बुजुर्ग होंगे भाई कोई 70-75 साल के। मैंने पूछा अंकल यहाँ तो बताते हैं आप, बिल्कुल अकेला बंदा यार, वो सिंगल बंदा था। हाँ, और हाथ में एक मोमबत्ती भी नहीं उसके, लाइट वाइट का तो कोई मतलब ही नहीं उस गांव में, अबेंडेंट है गांव। उसके हाथ में एक सिंगल मोमबत्ती भी नहीं। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो यहाँ पे कैसे भाई? वो वहां पर है ना 1 साल से रह रहे थे, एकलौता बंदा। फैमिली पूरी मर चुकी थी, वाइफ थी नहीं। खुद बता रहे हैं वो कि मुझे खुद आभास होता है यहाँ पर सारी चीजों का है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार वाले मुझे यहीं पर आके मिले। कहीं बताया कि आते भी हैं मिलने के लिए? इतना फिर यार जब ऐसी बातें हो गई ना, तो मैं तो और ज्यादा वो हो गया कॉन्शियस। मैंने कहा भाई अब यहाँ से निकलना ही ठीक है। जब बोल ही रहे आभास हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो वहां से हम निकल गए। बड़ी डेंजर लोकेशन में से एक थी हमारी। उतर के नीचे जाना जहाँ कोई भी नहीं है भाई क्या है ना, आप भूत से नहीं बचोगे तो जंगली जानवर मारेंगे आपको। यही एक टेंशन ये भी दिमाग में चलती है प्रॉपर भाई। ऐसी लोकेशन पे जाना बहुत खतरनाक काम है। और बहुत आपने सारी तो ऐसी लोकेशन है यार जो हमने ऐसी कवर करी है। हाँ, जंगल के बीचों बीच और इतने डेप्थ में ना, जहां पर मतलब सोच नहीं सकते आप। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए मेरे साथ जंगल के अंदर ही। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बंदा खड़ा हुआ है टाइगर टेरिटरी में। हाँ
बताया था आपने। हाँ, जिसकी वजह से मेरे को डैश कैम लगाने पड़े कि ये कहीं दिमाग का वहम तो नहीं है। फिर कभी बाद में कैप्चर्ड हुए भाई? उसके बाद मैं गया ही कहूँ इतना। डैश कैम लगने के बाद तो मैं एक ही बार गया हूँ, और वो भी जंगल के अंदर नहीं गए हम। कभी आपको ऐसा लगा है कि सिटी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे सिटी के अंदर कोई बना के बिल्डिंग, वहाँ पे ऐसी चीज़ें छोड़ दी हो, फिर वहाँ पे किसी ने आपको बुलाया हो कि भाई इस लोकेशन को एक्सप्लोर करो? यार ऐसी है ना, बहुत सारी लोकेशंस हैं। जैसा आजकल इंद्रजाल बुक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जब से वो अभी वायरल चल रही है, सुनी होगी आपने इंद्रजाल के बारे में सारी चीज़ें। जब से ट्रेंड में आई है ना चीज़, तब से तो हर कोई ये सोचता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, मेरे घर में भूत है, मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी हैं, मैंने कुछ ऑफ कैमरा भी काम करे हैं जो जहाँ पे हमने ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी है ना कुछ करी है। एक दो मेरे यार दोस्त थे जो बताते थे कि भाई मेरे घर में है ना, तू मेरे कमरे में एक बार रुक के देखियो, किसी की हंसने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन मैं रुका तो मुझे तो नहीं आई। लेकिन ऐसे अब उसने मेरे को फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाई है जिसमें आ रही है आवाज़। जिसमें आ रही है आवाज़। मेरे पास भी ऐसी रिकॉर्डिंग आती है जहाँ पे कोई रिकॉर्ड करके भेजता है और सही में छन छन की आवाज़ आ रही होती है। ऐसा एक बार है ना मेरे साथ बचपन में हुआ था। अब वो पता नहीं क्या था, बहुत छोटा था मैं आज तक उस चीज़ को है ना ढंग से, मतलब कहते हैं ना कि समझ नहीं पाया कि, और ना मैंने कभी उसके बारे में ना घर वालों से बात करी। क्या था ना, मेरे घर के पीछे एक पतली गली थी, वहां पे ना रोज रात को 2-2:30 बजे रोने की आवाजें आती थी किसी औरत की। और मैं अपनी मम्मी से पूछता था, मम्मी क्या है ये, क्या आवाज़ आ रही है पीछे से, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है? तो मेरी मम्मी कहती थी एक मुरली था पीछे, एक बंदा, कहती थी उसकी वाइफ मरी थी ना, वही है। और मैं उस टाइम बच्चा था, इतना समझा नहीं इन चीज़ों को, लेकिन मतलब उसकी वाइफ मरी थी, वाइफ है? हाँ। पहले तो दिमाग में मुरली रो रहा है। बस मैंने कभी इस चीज़ को फिर प्रोसेस करा नहीं। आज बैठे हैं तो ऐसी वो चीज़ याद आ गई अभी, मैंने कहा ऐसी चीज़ें होती है भाई। कैसे डेथ हुई थी उनकी? फांसी लगा ली थी घर कलेश में। और ऐसी एंटिटीज का तो कहीं ना कहीं छुटकारा ही नहीं हो पाता किसी भी तरीके से। भाई पता है क्या, अभी जैसे मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, अभी तूने बताया तांत्रिकों के बड़े बड़े, इनसे बात होती है ना, तब समझ में आता है कि जो पावरफुल चीज़ें हैं ना, हम तो भूत प्रेत को बहुत बड़ी चीज़ें मानते हैं, ये तो कुछ, वो तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। जैसे भूत प्रेतों की बात होती है ना, अभी बात कर रहे थे भूत प्रेत की कि अरे वहाँ भूत प्रेत है, 80-100 भूत प्रेत है नॉर्मल, यहाँ तो एक भी बहुत हो जाते हैं। वो बात करते हैं यक्षिणी की, कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी नहीं, पिशाचनी होते हैं अलग, ब्रह्म राक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, कच्चे कलवे। हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत, हाँ, वो इनको तो कुछ मानते ही नहीं है, कहते हैं इनको तो हम, मतलब इनको तो राह दिखाई जा सकती है। इनको जैसे कि आप काबू में करोगे ना, और इनको दिखाओगे कि तू गलत डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन दे दोगे तो डायरेक्शन में चले जाएंगे, जो स्थान दे देते हैं। हाँ, कह रहे इनसे निपटना तो यूं है। बड़ी प्रॉब्लम वही है। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम तो भाई जो शक्तियां बैठी हैं, ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म ज्ञान लेके बैठा है वो, सारी सिद्धियां उसने कर रखी है। अब जो तांत्रिक उसको वश में करने आया है, जो तांत्रिक उससे मतलब नेगोशिएट करने आया है, उसने 4 सिद्धि कर रखी है, ब्रह्म राक्षस ने 10 सिद्धियां कर रखी हैं। कैसे डील करोगे आप? वो मंत्र उनसे पहले बोलने स्टार्ट कर देते, सुने ब्रह्म राक्षस। ऐसी सी चीजें हैं। ये अंबाला होटल और भाई मेरठ का कुछ लोकेशंस थी, उनमें से कोई आपने कवर की थी? अंबाला होटल तो भाई मैंने ही फेमस करा है। अच्छा, हाँ, मिलियन तो आपके ही गए थे। अंबाला होटल तो लोकेशन मैंने ही फेमस करी है ज्यादा भाई। आप ये लगा लो, एक आज से 3-4 साल पहले ना एक ट्रेंड चला था हॉन्टेड स्कूल का। हाँ, वो मैंने टॉप पे ट्रेंड लेके आया था, मेरे चैनल पे वो पहला कवर हुआ था वो। उसके बाद ये बच्चे जाने लगे, थोड़ा सा कमाई करने लगे अपनी। उसके बाद एक था एक हॉन्टेड फैक्ट्री, वो मैं ट्रेंड में लेके आया था। फिर था हॉन्टेड एक गर्ल्स हॉस्टल, एक टंकी में भी तो चले गए थे। हाँ, वो कहाँ पे है भाई? वो यूपी में एक टंकी। सीन क्या था वहाँ का? मैंने सुना उसमें आपको आवाजें वगैरह आई थी। भाई बड़ा गलत सीन है वहाँ का, तो क्या बहुत गलत सीन है। मैं बताता हूँ, जहां तक मैंने इस चीज की पढ़ाई करी ना, अब समझ में आया कि वो कितनी पावरफुल जगह है। पानी की टैंक है ना, जो पानी स्टोर हुआ वो पानी, वो मेन एनर्जी का सोर्स है, जहां से वो और ज्यादा पावरफुल आपको फील करा देंगे। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर कोई एंटिटी है, तो शायद हो सकता है उसके पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो हमारा और उससे ज्यादा है,
लेकिन वो अपनी एनर्जी को पावरफुल करके हमारे से ज्यादा ऑरा क्रिएट कर सकती है। मतलब नेचर से पावर खींच रही है। हाँ, पानी बहुत बड़ा सोर्स है। हम्म। जल पिशाच अलग अलग इनके भी भूत होते हैं ना। पंडुबा। हाँ, तो आप तो तुम एक्सपर्ट हो रहे हो भाई। तो थोड़ा बहुत आपको नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो आते रहते होंगे ना आपके पास कहानियां ऐसी। तो क्या था वो भी माँ जो थी ना, एक मतलब मियाँ बीबी की लड़ाई हुई, पति पत्नी की लड़ाई हुई, और पत्नी ने ऐड कर लिया टंकी में जाके। अच्छा। पानी की टंकी, गांव की पानी की टंकी है वो पूरी। वहां पर तो भाई मेरे जो गैजेट्स है ना वो मतलब अलग ही लेवल पे बात कर रहे थे। और आप अकेले गए थे वहाँ? मैं सेकंड टाइम बिल्कुल अकेला था। फर्स्ट टाइम भी फील हो गया था? फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल फील, मतलब हर बार फील हुआ है। 3 बार गया हूँ, तीनों बार फील हुआ है प्रॉपर। अब मैं बताता हूँ क्या है। एक तो मुझे फोबिया पानी का। से बहुत तगड़ा, और मैं जैसे ही उस टंकी में उतरूं, अब सोचो एक पूरी 3-4 मंजिल गहरी टंकी है पानी की, मैं उसमें उतर रहा हूं और मेरे को लग रहा साला पानी ना आ जाए एकदम से ही डूब जाऊं इसी में। फोबिया, एक दिमाग में अलग डर चल रहा है। और जैसे ही मैं उस पानी के टंकी के बाहर जाऊं तो अंदर से आवाज आए, पानी की टंकी के अंदर आऊं तो ऐसा लग रहा है ऊपर चल रहा है कोई साला। अच्छा। हाँ भाई, वो रिकॉर्डेड है आवाजें इतनी, मतलब हाँ, अलग ही डायमेंशन चल रहा है। अलग ही आवाज है यार, अलग ही आवाज है। और जब मैंने वहां पर अपनी मोशन सेंसर लगाया, बिल्कुल 100% जो कम्युनिकेट होता है ना, स्मार्ट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं हम, पूरा हुआ है। पूरा हुआ है। मैंने कहा कि आप अगर यहाँ पर कोई आदमी की स्पिरिट है तो जले, ये नहीं जला। नहीं जला। किसी औरत की स्पिरिट है तो जले, तो ही जला। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? नहीं जला। अच्छा। क्या आप चाहते हैं हम यहीं रुक जाएं? जल गया। जल गया। आप चाहते हैं कि आप हमें मारना चाहते हैं? जल गया। जल गया। हाँ हाँ, ये चीजें हुई है। अब बात कर रहे थे ना लोकेशंस की। हाँ। बहुत सारी लोकेशन ऐसे, हम गए थे मेरठ में। मेरठ में जीबी ब्लॉक, ये कैंट एरिया है मेरठ का, जैसे दिल्ली कैंट है ना अपना, ऐसे ही है सेम। मेरठ में कैंट एरिया, कैंट एरिया के बीचों बीच ना एक महल है साला। महल क्या हवेली बनी हुई होगी पुराने टाइम की। अब मेरे तो यार ये समझ में, मतलब पहले भी मैं ना ये सोचने में कंफ्यूज रह जाता और अब भी, कि सोचो तुम अभी तुमने फ्लैट लिया है, तुम उसको ऐसे छोड़ के चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसे ऐसे फ्लैट देखे हैं अक्षय भाई, जहां पर है ना बंदे सोफे छोड़ो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खाना बना रहा है ना, कोई तेल रखा हुआ कढ़ाई में, ऐसा नहीं लगता जैसे भूकंप आ गया और सब कुछ छोड़ के भाग गए। मैंने ऐसे ऐसे घर कवर करे हैं। बस जान कैलेंडर भी 2014 तक का लास्ट कैलेंडर लगा हुआ है। जान बचाई निकल गए। हाँ, इसके बारे में बाद में आएंगे कि कहाँ थे ये। तो हम पहुंचे जीबी ब्लॉक। अब वो पूरी की पूरी हवेली यार, आज के टाइम पे ना ना करके 100 करोड़ की हवेली होगी भाई। अच्छा। हाँ, कम से कम नहीं तो 10,000 गज में होगी भाई वो जगह। 2 मंजिल की हवेली बनी हुई तगड़ी। पहले टाइमों पे जैसे बनी करती थी बड़ी बड़ी हवेलियां, राजा महाराजा नहीं, राजा महाराजा नहीं, जैसे गांव में बड़ी हवेलियां होती थी, कोठी बड़ी बड़ी। हाँ हाँ, कोठी बड़ी, ऐसी हवेली वो। अब वहां पे बताते हैं कि भाई कि कोई है ना लाल जोड़े में औरत दिखती है। और मेन बात ये हो जाती है जब आपको आर्मी वाले भी ये बोल दे। तो आपको आर्मी वालों ने ये बोल दिया था दिखती है? हाँ हाँ, हम वहां पे, मैंने बोला ना पहले दिन में जाना पड़ता है एक बार लोकेशन को कवर। अब आपने आसपास देखी हुई लोकेशन तो कवर कर सकते हो, लेकिन जब 400 प्लस आपने लोकेशन कवर करनी हो तो फिर वो पैन इंडिया घूमना पड़ेगा। हाँ। और कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम फर्स्ट टाइम जाते हैं। अब पहुंचे भाई, पहले तो फौजियों ने ये बोल दिया भाई कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अंदर जाओगे तो। पहुंचे, जैसे ही वहां पर एग्जैक्ट 9 बजे ना, ऐसा आंधी तूफान चालू हुआ, ऐसा आंधी तूफान चालू हुआ, और अलग ही, उस टाइम पर मैं मानता नहीं था कि घोस्ट होते हैं। मैं अगेंस्ट था इस बात के, जब की बात बता रहा हूं मैं ये। लेकिन हर एक टहनी ऐसा लग रहा था टूट के मेरे ही लगेगी, कि स्पेशल मेरे को ही मारी जा रही है ऐसे पैक के। ऐसा सीन हो गया वहां पे। फिर भी मैंने कवर करी वो जगह। अब टेंशन तो थी, लेकिन हम क्या होता था मस्ती में जब होते हैं, साड़ी देखी जाएगी जो होगा। जब आप कहते हैं ना मानो तो पत्थर ना मानो तो, उल्टा बोल दिया मैंने, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, मानो तो कंकड़ ना मानो तो कोई शंकर को भी नहीं मानता, मानो तो शंकर ना मानो तो कंकड़। तुमने भी उल्टा बोल दिया। काफी पहले सुनी थी ये वाली। हाँ, अब भाई वहां पे जब
बारिश इतनी ज्यादा हो गई, हम कवर कर रहे हैं, बस हमने किसी तरीके से, ये था भाई कि पैसे जोड़ के कैमरा खरीदा है। हम्म 6-7 साल पहले की बात है भाई, 5-6 साल पहले की। ये नहीं भीगना चाहिए, बस किसी तरीके से कैमरा बचाया अपना। हाँ, और घुटनों तक पानी था हम्म जब हम वहां से निकले, इतनी बारिश हो चुकी थी। और फिर हम किसी तरह निकले, पहुंचे, घासें बहुत बड़ी बड़ी, और एक बहुत बड़ा गेट जो कि तूफान की वजह से स्टक हो गया था, उसके ऊपर से कूदे 8-9 फुट, फिर वहां से निकले हैं। और पूरे में पानी पानी सारा। पूरे में पानी पानी, और बाहर पानी नहीं, बाहर पानी नहीं था, रोडों पे इतना पानी ही नहीं। वो अंदर सारा स्लिप होके उधर ही पहुंच गया। हाँ, फिर वहां पे क्या कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ फील नहीं होता। देखो क्या होता ना, वो फिर मैं टाइगर से कंपेयर करूंगा इस चीज को, हम्म कि जब आप जाते हो ना टाइगर को ढूंढने, क्योंकि ये क्रिएचर के बारे में भी ऐसे ही बताया गया कि इसके पास भी सुपरनेचुरल चीजें, पावर है, हम्म कैमोफ्लैश होता है। तो कहते हैं ना, जब 100 बार टाइगर आपको देख लेता है तब आप एक बार उसको देख पाते हो। हम्म उसको पता होता है मतलब जब हम सफारी कर रहे होते हैं तो कितने टाइगरों ने हमें देखा होगा जाते हुए, हमें नहीं देखा, हम तब हमारी नजर नहीं पड़ती उन है ना। ऐसी घोस्ट का है, जब वो चाहेगा ना तभी दिखेगा। तभी आपको दिख पाएगा वो। भाई पूछना चाह रहा था मैं, पहले आपको इन भूतों के लेके क्या सोच थी, अब क्या हो गई है? पता है क्या, पहले ना भाई मैच्योरिटी की वाली बात है सारी, ये कह सकते हो आप, मैच्योरिटी। अब जब जैसे जैसे आप मैच्योर समझ में आते हो तो आपको दिखता है दुनिया कितनी बड़ी है, समझ रहे हो। कुएं का मेंढक जब तक आप रहोगे ना तो आपके लिए कुआं ही दुनिया है। सही बात है। अब आप एक गली में रहो, हम्म आप उस गली के दादा हो, हम्म आप उस गली के तो दादा, उससे बाहर तो निकलो। क्या पता कोई दूसरा दादा आपसे बड़ा खड़ा है आपके थप्पड़ मारने के लिए, वेट ही कर रहा हूँ। तब आपको समझ में आएगा नहीं मेरे से भी बड़ा दादा कोई बैठा है। तो वो अनमेच्योरिटी वाली बात थी। साथ में जो साथ में सर्कल था वो थोड़ा सा खचरों का था, तो वही चीजें थी भाई, समझ में थी नहीं, चीजें नॉलेज थी नहीं। कहीं मौका नहीं छोड़ते भाई। किस बात का भाई? साथ में खचड़े। नहीं सच है भाई, हम्म उन चीजों से निकले, पढ़े, चीजें पढ़ी, देखी, समझी, समझ में आई। वैसे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि भाई मत जाया करो ऐसी जगह पे? भाई पेरेंट्स को क्या होता है ना, एक टाइम तक चीजें तो पता ही नहीं होती हैं कि आप कर क्या रहे हो, ये तो है। और उसके बाद उनको घंटा मतलब नहीं होता। क्या अब ये जो करा करने दे। जो कर रहा करते थे, जब कहते हैं ना पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं, पता होता है अपने माँ बाप को साला ये ऐसा ही है। फिर आगे जाके सबक खुद ही मिल जाता है इंसान हाँ। को। तो मिल गया मुझे। चलते चलते ट्रैक पे फिर ये बात तो सच है कि आगे जाके कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है भाई क्या सच है क्या झूठ है। जब आप लाइफ को सीरियस लोगे ना हाँ। तो अब आपको समझ में आएगी कि क्यों पंगे लेने। हम्म क्या होता है, अभी एक एग्जांपल में बात करते हैं हम। हम्म अभी आप कब से कमा रहे हो? 21-22 साल। नहीं, कितने साल से कमा रहे हो? 5-7 साल? हाँ यही। 5-7 साल? हम्म मुझे 11 साल हो गए भाई, 12 साल कमाते हुए। उससे पहले आपने 5-7 साल पहले सोचा था कभी कि अरे यार टेंशन ली थी? टेंशन ये होती थी ना, ज्यादा नहीं थी। गाड़ी ठुक जाती थी तो टेंशन क्या होती थी, पापा को क्या बोलूंगा। हाँ, अभी टेंशन क्या होती है, अरे कितने पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे और कहाँ होगी। अभी अपने दिमाग में आता है ना ये बातें। उस टाइम होती थी पापा को क्या बोलूंगा। अभी तो मेरे दिमाग में ये आती भी नहीं है कि पापा को क्या बोलूंगा या पापा क्या सोचेंगे। पापा को तो घंटा मतलब नहीं है। तो ठोक ली, साढ़े सही करा इसे। अब तो अपनी जेब से ही तो करनी है। जब आप इस फील्ड पे जाते हो ना, जब क्या होता है, जब तक आप लड़कपन में होते हो, जब समझ में आपको आपका कोई बिजनेस नहीं, कोई आपका व्यक्तित्व नहीं, कोई आपकी औकात नहीं, क्या होगा आपके साथ? नंगे बच्चे का तो भगवान नहीं बिगाड़ सकता, भूत क्या बिगाड़ेगा। तो जब क्या होता है, जब किसी आप हॉन्टेड प्लेस से आते हो, आपको पता लगता है कि अरे यार अब तो 4 लाख रुपए की डील होनी थी, एक वो मिस कर दी। कैंसिल हो गई वो। अच्छा कैंसिल ही होगी। हाँ, और रीजन ऐसा जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। लाइफ में आपके स्ट्रेस आता जा रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, चीजें हो रही हैं, और जब आप वहां से दूर हुए उस जगह से, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए तो काम बनने लगे। तो आप किस राह जाओगे? स्पिरिचुअलिटी। आप उसी राह जाओगे ना जिस राह आपको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि अब पापा से नहीं मांगना। अब तो ये देखना ना हमारा कुछ ना बिगड़ जाए। अब तो खुद ही करना है जो करना है। तो ये सीन है भाई, इसलिए मैंने फील्ड पे जाना कम कर दिया। आप इतनी सारी स्टडी वगैरह करते रहते हो, जब भी हम मिलते हैं भाई कुछ ना कुछ एंटिटीज की बात आती है। कोई नई एंटिटी जो आपके सामने आई हो? भाई आजकल डीमंस का टॉपिक बड़ा चल रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे क्या होता है ना, बताया जाता है कि कई साल पहले
जब इंसान धरती पे नहीं था हम्म तो धरती जो थी वो डीमंस के, असुरों के लिए थी। हम्म जैसे पहले रावण का भी पूरा साम्राज्य था, हम्म असुर थे ना सारे, बिल्कुल। तो असुर ही राज किया करते थे धरती पे। और जो पहला इंसान था वो भगवान के साथ था, हम्म उसने कुछ गलती करी, भगवान का कहा नहीं माना, तो उसने, भगवान ने उसको धरती पे फेंक दिया। तब एक शक्ति ने सारे असुरों को नीचे पहुंचा दिया, हम्म पाताल में। तो अब सोचो, जैसे आपका ये फ्लैट है, मैं आपको बाहर निकाल के मैं रहने लग जाऊं, आपके मन में हमेशा रहेगा, लेकिन खटकता तो रहेगा ऑब्वियसली। तो इसलिए डीमंस जो है ना वो परेशान करते हैं लोगों को, हम्म कि उनको लगता है इन्होंने हमारा प्लेस छीन लिया, इन्होंने हमारी जगह छीन ली। एक सीरीज है, सीरीज का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन एक डीमन है उसके अंदर, पॉयमॉन। हम्म वो सीरीज देखना भाई एक बार, और मैं हर एक व्यूअर को ना ये बात बोलूंगा कि ये सीरीज जरूर देखना, कि कैसे रिचुअल्स से ना डीमंस को बुलाया जाता है। अच्छा, अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूं, मैं कई तांत्रिकों के पॉडकास्ट ले रहा हूं। हाल ही में, कल ही जो मैंने पॉडकास्ट किया है, उसमें जो तांत्रिक आया है, वो आई है, मतलब सॉरी, वो डीमंस का सहारा लेती हैं लोगों के काम करने के लिए। कई डीमंस अच्छे भी हैं, बताती हैं वो, लेकिन जो शर्तें होती है ना उनकी, वो बड़ी तगड़ी होती हैं। तो ये शर्तें होती है, सौदा होता है, सौदा, बार्टर डील। वही। मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये दो, ये डील होती है। अब एक डीमन के बारे में बता रही थी वो, जो आएगी ना अगर, तो वो किसी को काटेगी तलवार से। अच्छा। आपने उसको अगर वो काम नहीं दिया तो वो आपको काट देगी। लेकिन उसको इसी चीज में मजा आता है, तो आप उसको उसी चीज के लिए बुलाओ, तो वो बुलाती हैं उसको वहां पर जहां पर कोई पिशाचनी कोई ऐसी एंटिटी होती है ना, जो नहीं मान रही होती है और नहीं जा रही होती बार बार रिचुअल्स करने के बाद भी, तब वो उस डीमन को बुलाती हैं और उससे। तो डीमन का कुछ नाम? डीमन का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई लेडी है डीमन। तो ये मतलब इंडिया में ज्यादा माना जाता है या बाहर का? ये मिडल ईस्ट की बातें हैं, मिडल ईस्ट की। मिडल ईस्ट की बातें हैं। अब आपने देखा मिडल ईस्ट में है ना, जो डीमंस थे वो ज्यादा प्रचलित है इंडिया से ज्यादा। अब डीमंस जब क्या करे, तो धरती में जब चले गए तो लोगों ने इच्छाएं पूरी करने के लिए ना कुछ मैटेरियलिस्टिक चीजें मांगी। अब आपने देखा होगा, जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो इंसान उससे ही खुश होता है। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो गाड़ी हो, खान पान, चाहे फोन हो, सुख सुविधाएं, है ना, सब मटेरियल है ना। तो वो कहाँ से निकलता है? जमीन से। सारा मटेरियल जमीन से निकलता है ना। तो डीमंस प्रोवाइड करते हैं आपको ये। तभी देखा आपने सबसे ज्यादा तेल के कुएं कहाँ हैं? सऊदी, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में। अभी कितनी सच है कितनी झूठ है, देखो है सब कुछ थियोरिकल, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो बनती नजर आती है। लेकिन आप सोचोगे ना, तो अब थियोरिकल चीजों में भी सोचो अगर आप इन सब चीजों के बारे में, तो आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे, क्वेश्चन मार्क भी रह जाओगे। अगर मैं आपको बोलूं ना इस ब्रह्मांड की बातें करते हैं, चलो गैलेक्सी की बातें करते हैं, तो हम यहीं अटक जाएंगे। सही बात है। जुपिटर, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। लेकिन अगर इस पैरानॉर्मल की बात करो तो इसका कोई अंत नहीं है। पैरानॉर्मल का मतलब ही यही है भाई, जिस चीज को कभी प्रूव नहीं, साइंस भी प्रूव नहीं कर पाई है, वो पैरानॉर्मल के ऊपर छोड़ दी गई है चीज। कि जिस चीज का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, हाँ, चलने दो। हाँ, और जिस चीज का डॉक्टर के पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो उसको कुछ साइकोपैथ करके कुछ बीमारी बता के, जैसे कि अभी बुराड़ी कांड में हुआ था भाई। सुबह ही बुराड़ी, ये जो बुराड़ी कांड है इसके बारे में बात चल रहा था। हाँ, और कोई आया था, गेस्ट था, और वो यही बोल रहा था कि बुराड़ी कांड जो था ना, उसके अकॉर्डिंग वो एक्चुअली में सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल कुछ इंसिडेंट था। भाई एक बात बताओ, एक पढ़ा लिखा बंदा, ये सारी बात सुबह यही हो रही थी। हाँ, जो जॉब कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, क्या वो पागल हो जाएगा? मतलब कि एक मिनट में अपने सारे परिवार को सूली पे चढ़ा देगा। रिचुअल्स भी आ गए, इतने सब कुछ भी आ गया, पूरा जो डेमोनिक पोजीशन का पूरा होता है वो भी ट्रैक पे चल रहा है। हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है, एक इंसान जो आम जिंदगी में सब कुछ कर रहा है और इतना सब कुछ प्लान कर दिया उसने। हो सकती है भाई। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, जो बुराड़ी पूरा पैरानॉर्मल केस है? पैरानॉर्मल है ना, बिल्कुल वही, हम उसी चीज पे 110% ये पैरानॉर्मल केस है। बुराड़ी जो है 110% पैरानॉर्मल एक केस है। आप है ना, हम सोच रहे हैं अक्षय भाई कि सब कुछ हम चला रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, चीजें अलग लेवल पे चल रही हैं, हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं।
पॉडकास्ट 2 साल से चल रहे हैं, आपने अब क्यों खोला? क्योंकि अभी होना था भाई। भाई सही बात है। जो जब होना है ना वो तभी होगा। वो हम सोच रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो रही है सारी चीजें, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफाइंड है ऑलरेडी।